नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बियॉन्ड इनफैक्ट चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाए हैं एक और जिंदगी बदलने वाली किताब की समरी, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स बाय डैरियस फरू। ये किताब बताती है कि लाइफ में डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचा जाए, ट्रू प्रायोरिटीज को कैसे पहचाना जाए और कैसे अपना ध्यान सिर्फ उन चीज़ों पर रखा जाए जो एक्चुअली मैटर करती हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं पार्ट 1, जिसमें हम समझेंगे क्यों हम फोकस लूज करते हैं, क्या होता है मेंटल क्लटर और कैसे स्टार्ट करें एक मीनिंगफुल लाइफ। पार्ट 1, फोकस क्यों जरूरी है। हम सबकी लाइफ में एक कॉमन प्रॉब्लम है, डिस्ट्रैक्शन। आज के ज़माने में सब कुछ फास्ट हो गया है, सोशल मीडिया, न्यूज़, नोटिफिकेशन, सब कुछ हमें एंगेज रखता है, लेकिन किसी काम का नहीं होता। लाइन 1, जिंदगी में अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा मैं किस चीज़ पर फोकस कर रहा हूँ। लाइन 2, हर दिन अगर आप 10 चीज़ों पर ध्यान दोगे तो आप किसी एक में भी डीपली सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मेंटल क्लटर क्या होता है। मेंटल क्लटर मतलब फजी थिंकिंग, अनक्लियर प्रायोरिटीज और बिना मतलब के थॉट्स। एग्जाम्पल लीजिए, जब आप काम कर रहे होते हो और बीच में आप 10 बार इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, वो मेंटल क्लटर बढ़ाता है। आपका दिमाग क्लैरिटी से काम नहीं करता क्योंकि हर एक नए इनपुट से फोकस टूटता है। एक्शन प्लान 1, हर दिन 10 मिनट सिर्फ एक काम में लगाइए बिना किसी डिस्टर्बेंस के। हर बार जब भी डिस्ट्रैक्शन आए, उस मोमेंट को नोट कीजिए किस चीज ने मेरा ध्यान तोड़ दिया। फोकस इक्वल्स पावर। डैरियस कहता है व्हाट यू फोकस ऑन ग्रोस। अगर आप नेगेटिविटी पर फोकस करते हो तो जिंदगी में और ज्यादा नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट होती है, और अगर आप मीनिंगफुल वर्क और ग्रोथ पर फोकस करते हो तो सक्सेस ग्रेजुअली आपके पास आती है। एग्जाम्पल, एक इंसान जो हर दिन अपने करियर गोल पे 2 घंटे भी सिंसियरली काम करता है, वो 6 महीने में रिमार्केबल ग्रोथ देखता है। लेकिन दूसरा इंसान जो हर चीज में थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व है, वो वही का वही रह जाता है। आइडेंटिफाई व्हाट रियली मैटर्स। जिंदगी में ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो अर्जेंट लगती हैं लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं होती। डैरियस इस बात पर जोर देता है कि हमें ये समझना चाहिए अर्जेंट और इंपॉर्टेंट का फर्क। एग्जाम्पल, आपके फोन पे एक व्हाट्सएप मैसेज आता है, अर्जेंट लगता है लेकिन एक्चुअली वो आपका फोकस तोड़ता है। जबकि आपकी हेल्थ, करियर और क्लोज रिलेशनशिप्स, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है लेकिन उन्हें हम डिले कर देते हैं। एक्शन प्लान 2, आइजनहावर मैट्रिक्स यूज करो। डैरियस सजेस्ट करता है एक सिंपल मैट्रिक्स। अर्जेंट नॉट अर्जेंट, इंपॉर्टेंट डू इट नाउ, नॉट इंपॉर्टेंट इग्नोर इट। हर काम को इस चार्ट में डालिए, आपको तुरंत समझ आएगा क्या करना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। की पॉइंट, ज्यादा नहीं, सही काम करो। ज्यादा काम करने से प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती, सही काम पर काम करने से होती है। ये किताब कहती है स्टॉप ग्लोरीफाइंग बिजीनेस, मतलब हर वक्त बिजी रहना कोई बैज ऑफ ऑनर नहीं है। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट दिन भर 10 सब्जेक्ट को टच करता है लेकिन डीप फोकस किसी एक पर भी नहीं देता। दूसरा स्टूडेंट सिर्फ 2 सब्जेक्ट डीपली पढ़ता है। रिजल्ट, दूसरा स्टूडेंट स्मार्टर और कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट करता है। डेली रूटीन का पावर। डैरियस बोलता है ए प्रोडक्टिव लाइफ स्टार्ट्स विद अ फोकस्ड डे। आपकी डेली हैबिट्स आपकी लाइफ की डायरेक्शन डिफाइन करती हैं। एक्शन प्लान 3, मॉर्निंग फोकस रिचुअल। सुबह उठते हाई फोन मत उठाइए। 15 मिनट साइलेंस में बैठिए और सोचिए आज मुझे क्या करना है जो एक्चुअली मैटर करता है। एक पेज लिखिए टुडे आई विल फोकस ऑन। ये सिंपल रिचुअल आपको डे स्टार्ट करने में क्लैरिटी देगा। डिस्ट्रैक्शंस के सोर्सेस को आइडेंटिफाई करो। किताब में डैरियस कहता है यू आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड, यू आर मिसअलाइन्ड। मतलब डिस्ट्रैक्शंस बाहर नहीं, आपके अंदर होते हैं। आपका माइंड इन्हीं चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होता है जिसमें आपका हार्ट इंटरेस्टेड होता है। अगर आप ट्रूली किसी काम में इन्वॉल्व हैं तो कोई भी नोटिफिकेशन आपको हिला नहीं सकता। क्वोट फ्रॉम द बुक, यू डोंट नीड मोर टाइम, यू नीड मोर फोकस। ज्यादा वक्त नहीं चाहिए दोस्तों, फोकस चाहिए। आपका टाइम टैप प्रोडक्टिव होता है जब आप उसका सही यूज करते हो। कंक्लूजन ऑफ पार्ट 1, आज हमने सीखा फोकस क्यों इंपॉर्टेंट है, मेंटल क्लटर क्या होता है, डिस्ट्रैक्शंस कैसे काम बिगाड़ते हैं और कैसे अपना दिन प्लान करें फोकस्ड वे में। पार्ट 2, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें और डिसिप्लिन कैसे डेवलप करें। पिछले पार्ट में हमने सीखा था कि किस तरह से फोकस हमारी जिंदगी को दिशा देता है। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रैक्शंस को कैसे रोकें और डिसिप्लिन कैसे डेली लाइफ में लाएं। 1, डिस्ट्रैक्शन का रूट क्या है। आजकल हम सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं क्योंकि हम अपने दिमाग को हर वक्त किसी ना किसी इनपुट से भर देते हैं। चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो या कॉन्स्टेंटली व्हाट्सएप स्क्रॉल करना, ये सब डोपामिन ड्रिवन डिस्ट्रैक्शंस हैं। डैरियस कहता है ज्यादा इंफॉर्मेशन कम क्लैरिटी देता है। 2, पैसिव कंजम्पशन वीज एक्टिव फोकस। हम अपना ज्यादा वक्त कंज्यूम करने में लगाते हैं, वीडियोस देखना, रील्स स्क्रॉल करना, बिना सोच समझ के आर्टिकल पढ़ना, लेकिन प्रोडक्टिव लोग अपना वक्त क्रिएट करने में लगाते हैं। वो लिखते हैं, काम करते हैं या स्किल सीखते हैं।
एग्जाम्पल, एक इंसान हर दिन 3 घंटे नेटफ्लिक्स देखता है, दूसरा 1 घंटा बुक पढ़ता है और 2 घंटे अपने गोल पर काम करता है। 1 साल बाद डिफरेंस खुद ब खुद दिखाई देगा। 3. डिजिटल डिसिप्लिन कैसे लाएं? आज का टाइम सबसे बड़ा एनिमी है डिजिटल एडिक्शन। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको अपने डिजिटल टाइम को इंटेंशनली मैनेज करना होगा। एक्शन प्लान 1 स्क्रीन ऑडिट, अपने फोन का स्क्रीन टाइम चेक कीजिए। हर ऐप के साथ लिखिए, क्या ये मुझे बेटर बना रहा है या बिजी। इस एनालिसिस के बाद आपको पता चलेगा कि आपका वक्त कहाँ वेस्ट हो रहा है। 4. नोटिफिकेशन इक्वल्स इंस्टेंट डिस्ट्रैक्शन। जब भी फोन वाइब्रेट करता है आपका दिमाग तुरंत उस डायरेक्शन में चला जाता है। डैरियस कहता है, यू कांट डू डीप वर्क इफ योर फोन वर्क्स हार्डर देन यू। सोल्यूशन, सारे नोटिफिकेशंस ऑफ कीजिए एक्सेप्ट इमरजेंसी एप्स। फोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड में रखना एक डिसिप्लिन की पहली साइन है। 5. हाउ टू से नो बिना गिल्ट के। हम बहुत बार किसी काम को सिर्फ इसलिए यस बोल देते हैं क्योंकि हमें नो बोलना मुश्किल लगता है। लेकिन जब आप हर किसी को हाँ कहेंगे तो अपने लिए फोकस और एनर्जी कम कर रहे होंगे। एक्शन प्लान 2 रिस्पेक्टफुल रिजेक्शन। अगले बार जब कोई आपसे इररिलेवेंट काम मांगे तो कामली बोलिए, राइट नाउ मैं एक चीज पर फोकस कर रहा हूं जिससे डिले नहीं कर सकता। ये सेंटेंस आपको असर्टिव और प्रोफेशनल बनाता है। 6. इंपॉर्टेंट वीज अर्जेंट कैसे पहचानें? हर काम अर्जेंट नहीं होता और हर अर्जेंट काम इंपॉर्टेंट भी नहीं होता। एक वाइज पर्सन अपने टाइम को इंपॉर्टेंट टास्क के लिए सेव करता है। एग्जाम्पल, डेली ईमेल चेक करना अर्जेंट लग सकता है, लेकिन स्किल डेवलप करना या बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाना इंपॉर्टेंट होता है। यूज द आइजनहावर मैट्रिक्स। अर्जेंट और इंपॉर्टेंट डू इट नाउ। इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट शेड्यूल इट। अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट डेलीगेट इट। नाइदर डिलीट इट। 7. माइंडफुल टाइम ब्लॉकिंग। डैरियस स्ट्रांगली रेकमेंड करता है टाइम ब्लॉकिंग। अपने दिन को छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड करो। मॉर्निंग डीप वर्क, आफ्टरनून मीटिंग्स या कॉल्स, इवनिंग पर्सनल गोल्स। हर ब्लॉक में सिर्फ एक टास्क होना चाहिए। मल्टीटास्किंग फोकस का सबसे बड़ा दुश्मन है। 8. रूटीन बनाएं, रैंडमनेस से निकलिए। जब आप बिना प्लान के दिन शुरू करते हैं तो पूरा दिन दूसरे कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन जब आप रूटीन फॉलो करते हैं आपका दिमाग स्ट्रेस फ्री और क्लियर रहता है। एक्शन प्लान #3 सिंपल रूटीन डिजाइन। वेक अप टाइम फिक्स करो। पहला काम हमेशा फोकस टास्क हो। हर दिन के एंड में 5 मिनट्स नेक्स्ट डे का प्लान बना लो। रूटीन से आपका ब्रेन काम करना सीखता है बिना डिस्ट्रैक्शन के। 9. फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो से कैसे बचें? अक्सर हम किसी चीज में इसलिए इन्वॉल्व हो जाते हैं क्योंकि लगता है कुछ मिस ना हो जाए, लेकिन डैरियस कहता है आप सब कुछ नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। फोकस्ड लाइफ वही है जहां आप खुद चूज करते हैं कि कौन सिग्नल पर ध्यान देना है और कौन नॉइस इग्नोर करना है। 10. फोकस्ड एनवायरनमेंट बनाओ। एनवायरनमेंट काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फोकस मेंटेन करने में। जहां बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो वहां डीप वर्क मुश्किल होता है। एग्जाम्पल, एक क्वाइट रूम, डेस्क पर सिर्फ लैपटॉप और नोटबुक, नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स। जब आपका फिजिकल स्पेस क्लियर होता है तो दिमाग भी क्लियर सोचता है। 11. कंसिस्टेंसी बीट्स मोटिवेशन। लोग मोटिवेशन के भरोसे काम करते हैं लेकिन वो रोज नहीं आता। कंसिस्टेंसी आपको रिजल्ट्स दिलाता है। डेली छोटी छोटी विंस से हाई बड़ा सक्सेस आता है। पार्ट 3, अपने फोकस सिस्टम को डिजाइन करें। डिजाइन योर फोकस सिस्टम। अब तक हमने जाना कि डिस्ट्रैक्शंस को कैसे पहचानें और डिसिप्लिन कैसे लाएं। अब सिकंदर से आगे बढ़कर हमें एक सिस्टम बनाना होगा जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में फोकस बनाए रखे बिना थके या गिरे। 1. क्लासिक फोकस सिस्टम, कैप्चर, क्लैरिफाई, चूज, कंप्लीट। डैरियस बताता है कि एक इफेक्टिव फोकस सिस्टम के 4 स्टेप्स होते हैं। कैप्चर, अपने आइडियाज, टास्क्स और डिस्ट्रैक्शंस को बाहर निकाले। क्लैरिफाई, हर चीज को डिफाइन करें, क्या ये इंपॉर्टेंट है या नहीं। चूज, सबसे मीनिंगफुल टास्क चुने जो लॉन्ग टर्म गोल से अलाइन हो। कंप्लीट, उसे पूरा करें फिर अगली चीज पर जाएं। एग्जाम्पल, सवेरे जब आपको 10 आइडियाज या काम याद आते हैं तो उन सबको पेपर या डिजिटल टूल में लिखिए। कैप्चर, फिर उन्हें कैटेगराइज कीजिए। सबसे पहले कौन सा आपको आगे बढ़ाएगा उसे चुनिए और बिना मल्टीटास्किंग के उसी पर काम कीजिए। कंप्लीट। 2. टूल्स फॉर कैप्चर। कमाल का फोकस सिस्टम बिना प्रॉपर टूल्स के अधूरा है। नोटबुक या बुलेट जर्नल, डिजिटल टूल्स, टोडॉइस्ट, ट्रेलो, नोशन, वॉइस रिकॉर्डर जब हाथ बिजी हो। जितना फास्ट आप किसी आइडिया को कैप्चर करते हैं उतना कम मेंटल क्लटर रहेगा। 3. क्लैरिफाई विथ क्वेश्चंस। हर कैप्चर्ड आइटम पर यह सवाल पूछिए, क्या ये मेरे लॉन्ग टर्म गोल से जुड़ा है? क्या इसे आज पूरा करना जरूरी है? क्या ये अगले 2 दिन में काम आएगा? ये क्लैरिटी आपको इमीडिएट डिसीजन लेने में मदद करती है। 4. द पावर ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क मिट। हर दिन का एक MIT होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क जो पूरा हो तो आपका दिन सफल माना जाए। एग्जाम्पल, अगर आपका गोल है फिटनेस इंप्रूव करना तो आपका MIT हो सकता है आज 30 मिनट वर्कआउट करना। बाकी छोटे टास्क MIT के बाद आ सकते हैं।
5. टाइम ब्लॉकिंग फॉर डीप वर्क। डीप वर्क यानी अनइंटरप्टेड फोकस टाइम स्लॉट, सुबह का पहला घंटा, मध्याह्न के बाद 90 मिनट ब्लॉक, शाम को क्विक रिव्यू ब्लॉक। हर ब्लॉक में सिर्फ एक MIT या क्रिटिकल प्रोजेक्ट पर काम कीजिए। 6. एलिमिनेट नॉन एसेंशियल हैबिट्स। अपने रूटीन से उन आदतों को हटाइए जो आपका समय चुराती हैं। माइंडलेस सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, इररिलेवेंट मीटिंग्स, अनप्लान्ड ईमेल चेकिंग, इनकी जगह डेडिकेट करें डीप वर्क या पर्सनल ग्रोथ एक्टिविटीज के लिए। 7. वीकली प्लानिंग रिचुअल। हर रविवार शाम 30-45 मिनट निकालकर अगले 7 दिन के मिट्स निर्धारित करें। टाइम ब्लॉक्स एंड अपॉइंटमेंट सेट करें। वीकली रिव्यू करें, पिछले सप्ताह क्या अचीव हुआ। ये रिचुअल आपको अगले सप्ताह के लिए एम्पावर्ड बनाए रखता है। 8. हैबिट स्टैकिंग फॉर कंसिस्टेंसी। न्यू फोकस हैबिट्स को एग्जिस्टिंग हैबिट्स के साथ जोड़ें। कॉफी लेते वक्त 5 मिनट जर्नल राइटअप, लंच ब्रेक के बाद 10 मिनट प्लानिंग, सोने से पहले अगले दिन का MIT सेट करना। हैबिट स्टैकिंग से न्यू रूटीन्स खुद ब खुद बन जाते हैं। पार्ट 4. रेजिलियंस और मेंटल स्ट्रेंथ से फोकस को अनब्रेकेबल बनाओ। जब आप डिस्ट्रैक्शंस को पहचान लेते हो और अपना फोकस सिस्टम बना लेते हो तो अगला चैलेंज होता है रेजिलियंस, यानी कभी हार न मानने वाली मेंटल स्ट्रेंथ। क्योंकि बात साफ है, मगर वॉक करना हर दिन आसान नहीं होता। 1. मेंटल टफनेस क्या होती है? मेंटल टफनेस का मतलब है जब बाहरी दुनिया परेशान कर रही हो तब भी आप अपनी इनर क्लैरिटी और कमिटमेंट से डटे रहें। एग्जाम्पल, अगर आप रोज सुबह 5 बजे उठने का कमिटमेंट करते हो और एक दिन रात को देर से सोए तो भी आप उस रूटीन को ब्रेक नहीं करते, यही मेंटल टफनेस है। 2. सेटबैक्स को रीडायरेक्शन मानो, फेलियर नहीं। डैरियस कहता है सेटबैक्स हमें स्टॉप करने के लिए नहीं बल्कि रीडायरेक्ट करने के लिए होते हैं। अगर कोई प्लान काम नहीं करता तो इसे फेलियर न मानो, इसे एक सिग्नल समझो कि दूसरा रास्ता अडॉप्ट करना है। एक्शन प्लान। हर हफ्ते एक ऐसा टास्क लिखो जो फेल हुआ हो और उसमें से सीखो कि अगली बार क्या अलग कर सकते हो। 3. सेल्फ टॉक को अपग्रेड करो। आप खुद से जो बात करते हो वही आपके बिलीफ सिस्टम को शेप करता है। मैं कर सकता हूं, एम्पावरिंग बिलीफ। मुझसे नहीं होगा, लिमिटिंग बिलीफ। पॉजिटिव सेल्फ टॉक इक्वल्स पॉजिटिव फोकस। एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग मैं बहुत डिस्ट्रैक्टेड हूं, बोलो मैं धीरे धीरे फोकस्ड बन रहा हूं। 4. प्रोग्रेस को माइक्रो लेवल्स पर देखो। मोटिवेशन तब टूटती है जब हम सिर्फ बड़े गोल्स को देखते हैं। सोल्यूशन है प्रोग्रेस को छोटे विन्स में तोड़ना। एग्जाम्पल, गोल 1 बुक पढ़ना। माइक्रो विन, आज सिर्फ 10 पेजेस पढ़ना। हर दिन माइक्रो प्रोग्रेस का ट्रैक रखने से आपका माइंड सक्सेस को फील करता है, जिससे फोकस नेचुरली बढ़ता है। 5. पेन से भागो मत, यूज करो। पेन और प्रेशर ग्रोथ के टूल्स हैं। डैरियस कहता है अगर आपको पेन फील हो रहा है तो आप एक ट्रांसफॉर्मेशन जोन में हो। एक्शन पॉइंट, जब आप स्टक फील करते हो तब लिखो मैं अभी क्या सीख रहा हूं। इससे पेन एक टीचर बन जाता है, ब्लॉकर नहीं। 6. विजुअलाइजेशन टेक्निक। हर सुबह या रात को अपनी आंखें बंद करके ये इमेजिन करो आपने जो गोल सोचा है वह आपने अचीव कर लिया है, आपने डिस्ट्रैक्शंस को हरा दिया है, आपने डिसिप्लिन मेंटेन किया है। ये विजुअलाइजेशन आपके माइंड को प्राइम करता है एक्शन लेने के लिए, जैसे वो ऑलरेडी सफल हो चुका है। 7. रिजेक्शन और जजमेंट से स्ट्रांग बनो। जो लोग कुछ बड़ा करते हैं उन्हें रिजेक्शन, जजमेंट और क्रिटिसिज्म का सामना करना ही पड़ता है। डैरियस का रूल, अगर कोई आपकी एनर्जी को रिस्पेक्ट नहीं करता तो आप भी उनकी ओपिनियन को वैल्यू मत दो। आपका फोकस तभी बचेगा जब आप दूसरों की नेगेटिविटी से अनफेक्टेड रहोगे। 8. एनर्जी मैनेजमेंट इक्वल्स फोकस का फ्यूल। रेजिलियंस के लिए सिर्फ मेंटल स्ट्रेंथ नहीं, फिजिकल एनर्जी भी चाहिए। 7-8 घंटे की नींद, हेल्दी फूड, डिजिटल डिटॉक्स, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, नेचर वॉक्स। एनर्जी हाई रहेगी तो आप डिस्ट्रैक्शंस को रेजिस्ट कर सकते हैं। 9. डोपामीन को डिसिप्लिन से बैलेंस करो। आजकल का सबसे बड़ा एनिमी है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी जल्दी खुशी पाने की आदत। बार बार सोशल मीडिया ओपन करना, शॉर्ट वीडियोस बिंज करना, हर 10 मिनट में फोन चेक करना, इस डोपामीन साइकिल को ब्रेक करो। रिप्लेस करो फोन स्क्रॉल करने की जगह 5 मिनट मेडिटेशन करो या ग्रैटिट्यूड लिखो। 10. फोकस फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करो। आपका सराउंडिंग्स आपका बिहेवियर शेप करता है। वर्क डेस्क को मिनिमल रखो, नोटिफिकेशंस बंद रखो, पोमोडोरो टाइम यूज करो, डिस्ट्रैक्टिंग एप्स हाइड या डिलीट कर दो। आपका फिजिकल एनवायरनमेंट आपकी मेंटल क्लैरिटी को सपोर्ट करना चाहिए। पार्ट 5. टाइम मैनेजमेंट और गोल प्रायोरिटाइजेशन। इस पार्ट में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करें और कौन से गोल्स हमारे लिए सच में इंपॉर्टेंट है ये आइडेंटिफाई करें। 1. सब कुछ करना जरूरी नहीं होता, परेटो प्रिंसिपल। डैरियस फरू कहता है 80% रिजल्ट्स आते हैं सिर्फ 20% एफर्ट से। इसको कहते हैं परेटो प्रिंसिपल। एग्जाम्पल, अगर आप 10 टास्क कर रहे हैं तो ज्यादा चांसेस है कि सिर्फ 2 टास्क ही आपके ज्यादातर रिजल्ट्स ला रहे होंगे। इसलिए हर हफ्ते बैठो और सोचो कौन से 2 टास्क सबसे हाई इंपैक्ट है।
बाकी चीजें क्या एलिमिनेट या डेलीगेट की जा सकती हैं। 2. प्लानिंग का असली मतलब डिसीजन पहले लेना। बहुत से लोग सोचते हैं कि प्लानिंग टाइम वेस्ट है, लेकिन डैरियस कहता है प्लानिंग इज प्री डिसाइडिंग योर सक्सेस। जब आप सुबह प्लान बनाते हो, आप अपने ब्रेन को कमांड दे रहे होते हो कि फोकस इसी पर करना है। एक्शन प्लान, सुबह उठते ही 5 मिनट का डे प्लान बनाओ। 3 चीजें लिखो। MIT मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, हर टास्क के सामने टाइम स्लॉट सेट करो। 3. टास्क नहीं, एनर्जी के अनुसार प्लान बनाओ। टाइम ब्लॉक्स तभी काम करते हैं जब आप अपनी एनर्जी लेवल्स के अनुसार टास्क असाइन करते हो। एग्जाम्पल, मॉर्निंग इक्वल्स हाई एनर्जी इक्वल्स क्रिएटिव वर्क, आफ्टरनून इक्वल्स मिड एनर्जी इक्वल्स रूटीन टास्क, इवनिंग इक्वल्स लो एनर्जी इक्वल्स रिव्यू और प्लानिंग। हर व्यक्ति का एनर्जी पैटर्न अलग होता है, इसलिए खुद का ऑब्जर्व करो। 4. टाइम लॉग मेंटेन करना शुरू करो। अगर आपको नहीं पता कि आपका समय कहाँ जा रहा है, तो आप उसे मैनेज नहीं कर सकते। एक्शन स्टेप 1, हफ्ते तक हर घंटे ट्रैक करो कि आप क्या कर रहे हो। फिर रिव्यू करो कि कहां पर वेस्ट हो रहा है, कहां आप ज्यादा एफिशिएंट बन सकते हो। 5. से नो टू मल्टीटास्किंग। डैरियस साफ कहते हैं मल्टीटास्किंग ड्रेन्स योर फोकस। जब आप एक साथ कई काम करते हैं, आपकी क्वालिटी घटती है, आपका स्ट्रेस बढ़ता है और आपको लगता है कि आपने कुछ भी कंप्लीट नहीं किया। एक्शन, हर बार सिर्फ एक टास्क पर काम करो और अपने फोन को साइलेंट करके दूर रखो। 6. यूज द टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब है हर टास्क के लिए कैलेंडर में डेडिकेटेड स्लॉट बनाना। एग्जाम्पल, 9-1 AM रिसर्च और डीप वर्क, 11 to 11:30 AM ईमेल्स, 2-3 PM कंटेंट राइटिंग। इससे आपके पास एक विजुअल प्लान होता है और डिस्ट्रैक्शंस से बचना आसान होता है। 7. वीकली रिव्यू इज मस्ट। हर हफ्ते 30 मिनट का एक सेशन रखो जिसमें आप अपने पूरे हफ्ते को रिव्यू करो। क्या क्या अचीव्ड हुआ, कौन से गोल्स छूट गए, क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं। वीकली रिव्यू से आप अपनी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। 8. डेलीगेट व्हाट डजंट नीड यू। हर काम आपको खुद करने की जरूरत नहीं होती। डैरियस कहता है इफ समवन एल्स कैन डू इट 70% एज वेल एज यू, डेलीगेट इट। एग्जाम्पल, थंबनेल डिजाइन, स्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग या ईमेल्स। अगर ये कोई और कर सकता है तो ये काम दूसरों को दे दो और खुद हाई लेवल काम करो। 9. अवॉइड द अर्जेंसी ट्रैप। हमेशा ऐसा लगता है कि अर्जेंट चीजें पहले करनी है, लेकिन डैरियस समझाते हैं व्हाट्स अर्जेंट इज रियली इंपॉर्टेंट, व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज रियली अर्जेंट। एक्शन प्लान, हर काम से पहले पूछो क्या ये सच में जरूरी है, क्या ये मेरे लॉन्ग टर्म गोल से जुड़ा है। अगर नहीं तो इग्नोर करो। 10. बिल्ड सिस्टम्स नॉट विल पावर। टाइम मैनेजमेंट तब आसान होता है जब आपके पास सिस्टम्स होते हैं। फोन में ऐप ब्लॉकर्स, पोमोडोरो टाइमर्स, हैबिट ट्रैकर, प्री रिटन टास्क टेम्पलेट्स। विल पावर हर बार काम नहीं करेगा, लेकिन सिस्टम हर बार सपोर्ट करेगा। पार्ट 6, डिसीजन मेकिंग और डिस्ट्रैक्शन से कैसे निपटे। आज हम जानेंगे कि कैसे डिस्ट्रैक्शन फ्री फोकस बनाया जाए और स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग पावर डेवलप की जाए। 1. डिसीजन फटीग को कम करना सीखो। हर दिन हम सैकड़ों डिसीजंस लेते हैं। डैरियस फरू कहते हैं ज्यादा डिसीजंस लेने से आपकी विल पावर कमजोर हो जाती है। इसको कहते हैं डिसीजन फटीग। एग्जाम्पल, सुबह क्या पहनना है, क्या खाना है, किससे बात करनी है। छोटे डिसीजंस भी आपकी एनर्जी खा जाते हैं। एक्शन प्लान, रिपीटेबल चीजों के लिए रूटीन बनाओ। सिंपल कपड़े और शेड्यूल रखो। रोज मॉर्निंग में 3 टॉप डिसीजंस पहले ही ले लो। 2. हर डिसीजन के पीछे पर्पस होना चाहिए। डैरियस कहते हैं क्लैरिटी सबसे बड़ा प्रोडक्टिविटी टूल है। अगर आपके पास क्लियर पर्पस नहीं है तो आप बेवजह डिसीजंस लेते रहोगे। एग्जाम्पल, कोई ऑफर आया तो खुद से पूछो क्या ये मेरी प्रायोरिटी से जुड़ा है। अगर नहीं तो उसका जवाब है नो। 3 क्वेश्चन फॉर्मूला फॉर डिसीजन। हर बड़े डिसीजन से पहले ये 3 सवाल पूछो। क्या ये मेरे गोल्स को सपोर्ट करता है, क्या ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा, क्या मैं इसे करने के लिए एक्साइटेड हूं। अगर तीनों का जवाब यस है तभी डिसीजन लो। 4. डिस्ट्रैक्शन इक्वल्स फोकस का सबसे बड़ा दुश्मन। डैरियस लिखते हैं योर फोन इज नॉट अ टूल, इट्स अ ट्रैप। हर बार जब आप फोन उठाते हो आपका माइंड 15-20 मिनट के लिए डीप वर्क मोड से बाहर आ जाता है। एक्शन स्टेप्स, सोशल मीडिया ऐप्स को म्यूट या अनइंस्टॉल करो। एक फिक्स टाइम रखो सिर्फ डिस्ट्रैक्शन के लिए, नोटिफिकेशंस को ऑफ करो सभी की। 5. डिस्ट्रैक्शन से लड़ने की तकनीक, डीप वर्क रूटीन। हर दिन कम से कम 2 घंटे का डीप वर्क विंडो बनाओ जहां कोई भी डिस्ट्रैक्शन अलाउ नहीं होगी। सेटअप, एयरप्लेन मोड और नॉइस कैंसलिंग म्यूजिक। सिर्फ एक टास्क और 25 मिनट का फोकस टाइमर, पोमोडोरो। रिजल्ट, माइंड शार्प होता है, काम तेजी से होता है और सेटिस्फैक्शन हाई होता है। 6. डिसीजन डिले करना भी एक डिसीजन है। कभी कभी डिसीजन लेने में हम डिले करते हैं, उसे अवॉइड करते हैं या टालते हैं। डैरियस कहते हैं अवॉइडिंग डिसीजंस क्रिएट्स इंटरनल स्ट्रेस। हर डिसीजन को टालने से आपकी एंग्जाइटी बढ़ती है
एक्शन प्लान, हर डिफिकल्ट डिसीजन के लिए एक डेडलाइन सेट करो, प्रोज और कॉन्स लिखकर क्लैरिटी लो, फिर कॉन्फिडेंटली फैसला करो। 7. प्रैक्टिस डिफॉल्ट यस या डिफॉल्ट नंबर। हर इंसान का एक डिफॉल्ट बिहेवियर होता है। कुछ लोग हर चीज में यस बोलते हैं, कुछ लोग हर चीज में नो बोलते हैं। डैरियस सजेस्ट करते हैं, यूज अ डिफॉल्ट नो माइंडसेट अनलेस इट ट्रूली मैटर्स। इससे आप फालतू कामों में फंसने से बचोगे। 8. फोकस बढ़ाने के लिए मेंटल ट्रिगर्स का इस्तेमाल करो। आपका ब्रेन एक मशीन है जो सिग्नल्स पर काम करता है। एग्जाम्पल ट्रिगर्स, एक पर्टिकुलर म्यूजिक चलाते ही काम शुरू करना, एक खास जगह पर बैठते ही फोकस मोड ऑन करना, एक स्पेसिफिक पेन से लिखते ही माइंड को राइटिंग मोड में डालना, इनको कहते हैं मेंटल फोकस ट्रिगर्स। 9. अवॉइड इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। डिस्ट्रैक्शन सिर्फ फोन से नहीं, ज्यादा जानकारी से भी होती है। बहुत सारी वीडियोस, न्यूज और बुक्स आपको कंफ्यूज्ड बना देती हैं। डैरियस एडवाइस, जितना पढ़ो उतना इंप्लीमेंट करो। हर हफ्ते सिर्फ एक टॉपिक पर काम करो। पैसिव नॉलेज से ज्यादा एक्टिव एक्शन जरूरी है। 10. माइंडफुल डिसीजंस बनाम इमोशनल डिसीजंस। इमोशनल डिसीजंस शॉर्ट टर्म रिलीफ देते हैं लेकिन अक्सर रिग्रेट लाते हैं। डैरियस कहते हैं, इमोशंस शुड इन्फॉर्म योर डिसीजंस, नॉट कंट्रोल देम। एक्शन स्टेप, जब भी गुस्से या डर में डिसीजन लेना हो, 10 मिनट का पॉज लो, गहरी सांस लो, फिर लॉजिकल पर्सपेक्टिव से सोचो। पार्ट 7, हैबिट्स, रूटीन्स और लॉन्ग टर्म सक्सेस। इस भाग में हम जानेंगे कि कैसे हैबिट्स और डेली रूटीन्स हमारे फोकस और सक्सेस का फाउंडेशन बनाते हैं। 1. हैबिट इक्वल्स लॉन्ग टर्म फोकस का इंजन। डैरियस फरू कहते हैं, हैबिट्स आपको रोज छोटे छोटे डिसीजंस लेने से बचाती हैं। अगर आपकी डेली हैबिट सही है तो आप बिना ज्यादा सोचे समझे सही काम करते जाओगे। 2. सक्सेसफुल लोग हमेशा रूटीन को फॉलो करते हैं। हर महान व्यक्ति, चाहे वो इलोन मस्क हो, विराट कोहली या धीरूभाई अंबानी, उनकी सफलता के पीछे एक स्ट्रॉन्ग रूटीन सिस्टम होता है। रूटीन आपको ओवरथिंकिंग से बचाता है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रखता है, प्रोडक्टिविटी में कंसिस्टेंसी देता है। 3. अपनी खुद की आइडियल रूटीन बनाओ। डैरियस कहते हैं, बोरो आइडियाज बट बिल्ड योर ओन सिस्टम। मतलब दूसरों की रूटीन देखकर कॉपी मत करो बल्कि अपनी रूटीन खुद डिजाइन करो। एक्शन स्टेप्स, अपने एनर्जी पीक आवर्स पहचानो, सुबह, दोपहर या रात। उस समय सबसे इंपॉर्टेंट काम रखो। हर दिन एक टाइम फिक्स करो, जैसे 1:02 AM सिर्फ डीप वर्क। 4. हैबिट ट्रैकर बनाओ, लेकिन सिंपल। हैबिट्स को मेंटेन करने का सबसे अच्छा तरीका है ट्रैक करना, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड ट्रैकिंग सिस्टम्स आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। डैरियस का एडवाइस, सिर्फ 3 हैबिट्स ट्रैक करो, एक नोटबुक में सिंपल टिक मार्क लगाओ, हर हफ्ते रिव्यू करो क्या इंप्रूव हुआ। 5. एटॉमिक हैबिट्स वीज फोकस्ड हैबिट्स। बहुत लोग हर महीने 5-10 नई हैबिट्स शुरू करते हैं लेकिन फिर 10 दिन में सब छोड़ देते हैं। इसलिए डैरियस सजेस्ट करते हैं, चूज वन कीस्टोन हैबिट, जो हैबिट बाकी चीजों को भी ट्रिगर करे। 6. रिवॉर्ड सिस्टम बनाओ लेकिन हेल्दी। हैबिट्स को मजेदार और रिवॉर्डिंग बनाओ, लेकिन ये रिवॉर्ड शॉर्ट टर्म डोपामिन नहीं होना चाहिए। रॉन्ग रिवॉर्ड, काम के बाद 2 घंटे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना। राइट रिवॉर्ड, काम के बाद 30 मिनट म्यूजिक सुनना, वॉक पर जाना या फ्रूट खाना। डैरियस कहते हैं, रिवॉर्ड योर माइंड, नॉट योर इम्पल्सेस। 7. डू इट एनीवे माइंडसेट। कभी कभी मन नहीं करता, एनर्जी लो होती है, डिस्ट्रैक्शंस ज्यादा होते हैं, तब भी डैरियस कहते हैं, डोंट वेट फॉर मोटिवेशन, डू इट एनीवे। ये माइंडसेट आपको हैबिट्स से डिसिप्लिन की तरफ ले जाती है। फोकस हैबिट्स फॉर माइंड और बॉडी। डैरियस रेकमेंड करते हैं कुछ स्पेसिफिक फोकस बिल्डिंग हैबिट्स। ए. माइंड, मेडिटेशन, 5 मिनट जर्नलिंग, डेली थॉट्स और वरीज को लिखो। रीडिंग, हर दिन 10 पेज। बी. बॉडी, स्ट्रेचिंग 10 मिनट, वॉक दिन में कम से कम 20 मिनट, हाइड्रेशन 3-4 लीटर पानी। माइंड और बॉडी के बीच बैलेंस ही लॉन्ग टर्म फोकस देता है। 9. शेड्यूल वीज फ्रीडम। बहुत लोग सोचते हैं कि शेड्यूल बनाने से फ्रीडम छिन जाती है, लेकिन डैरियस कहते हैं, ए गुड शेड्यूल क्रिएट्स फ्रीडम, नॉट लिमिट्स इट। अगर आपका दिन एक सिस्टम में चलता है तो आप गिल्ट फ्री खाली समय एंजॉय कर सकते हैं। 10. डेली रिव्यू सिस्टम। हर दिन के अंत में 5 मिनट का सेल्फ रिव्यू करो। क्वेश्चंस टू आस्क, आज मैंने सबसे इंपॉर्टेंट काम किया, क्या आज डिस्ट्रैक्शन से बचा, कल क्या बेहतर कर सकता हूं। ये सिस्टम आपको कंटिन्यूअसली इंप्रूव करने में मदद करेगा। बोनस, 2 मिनट हैबिट फॉर्मूला। डैरियस फरू की एक पॉपुलर ट्रिक है, 2 मिनट हैबिट रूल। अगर कोई हैबिट डिफिकल्ट लगती है तो उसे 2 मिनट वर्जन में बदल दो। एग्जाम्पल्स, 30 मिनट रीडिंग की जगह सिर्फ 1 पेज, 1 घंटे वर्कआउट की जगह 5 पुशअप्स। पूरा जर्नलिंग ना सही, सिर्फ एक लाइन लिखो। लॉजिक, हैबिट शुरू करो, बाकी खुद हो जाएगा। पार्ट 8, प्रोक्रास्टिनेशन, काम को टालने की बीमारी से कैसे बचें। डैरियस फरू इस पार्ट में एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन, यानी किसी भी जरूरी काम को बार बार टालना। 1.
प्रोक्रास्टिनेशन कोई आदत नहीं, ये एक सिग्नल है। बहुत लोग सोचते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन सिर्फ आलस, लेजीनेस की वजह से होता है। लेकिन डैरियस कहते हैं, यू डोंट प्रोक्रास्टिनेट बिकॉज यूर लेजी, यू प्रोक्रास्टिनेट बिकॉज समथिंग इज रॉन्ग। मतलब जब भी आप कोई इंपॉर्टेंट काम टालते हो तो उसका कारण होता है फियर, अनसर्टेनिटी, कंफ्यूजन या परफेक्शनिज्म। 2. सबसे पहले रूट कॉज को पकड़ो। आपको पता लगाना होगा कि आप क्यों टाल रहे हो। क्या आपको काम बहुत बड़ा लग रहा है? क्या आप अंदर से डर रहे हो फेलियर से? क्या आपको पता ही नहीं कहां से शुरू करें? एग्जाम्पल, अगर आपको ब्लॉग लिखना है और आप टाल रहे हो तो शायद आपको इंट्रो लिखने में दिक्कत हो रही है, या आप सोच रहे हो कि क्या ये अच्छा होगा। 3. क्लैरिटी इक्वल्स एक्शन। डैरियस कहते हैं, लैक ऑफ क्लैरिटी लीड्स टू डिले, क्लैरिटी लीड्स टू एक्शन। जब आपको क्लियर हो जाता है कि काम को कैसे शुरू करना है, तब एक्शन लेना आसान हो जाता है। एक्शन टिप, हर काम को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करो। एग्जाम्पल, ब्लॉग लिखना, टाइटल डिसाइड, आउटलाइन बनाना, फर्स्ट पैराग्राफ एडिट। 4. एनर्जी फ्लो थियरी। डैरियस की एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है, डू द वर्क व्हेन योर एनर्जी इज हाई, नॉट व्हेन इट्स लो। बहुत बार हम काम इस समय करते हैं जब हमारी एनर्जी सबसे लो होती है, जैसे लंच के बाद या रात में। लेकिन जब आप हाई एनर्जी फेज में काम करते हो, जैसे सुबह या अर्ली इवनिंग, तो काम जल्दी होता है, मजेदार लगता है और आप उसे टालते नहीं हो। 5. टाइम ब्लॉकिंग वीज ओपन शेड्यूल। डैरियस स्ट्रांगली बिलीव करते हैं इन टाइम ब्लॉकिंग, मतलब काम के लिए स्पेसिफिक टाइम सेट करना। अगर आप सोचते हो कल कुछ टाइम निकल के कर लूंगा, तो वो काम कभी नहीं होता। इंस्टेड से कल सुबह 10 बजे से 11 बजे तक सिर्फ कंटेंट लिखूंगा। 6. डिस्ट्रैक्शन मैनेजमेंट इक्वल्स प्रोक्रास्टिनेशन किलर। प्रोक्रास्टिनेशन का एक बड़ा कारण है डिस्ट्रैक्शंस, जैसे मोबाइल नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, यूट्यूब रिकमेंडेशंस, मल्टीटास्किंग। डैरियस कहते हैं, डोंट रिलाई ऑन विल पावर, रिमूव द डिस्ट्रैक्शंस। एक्शन टिप, काम शुरू करने से पहले फोन को साइलेंट करो या दूसरे कमरे में रखो। सोशल मीडिया टैब्स बंद करो, एक टाइमर लगाओ, 25 मिनट बिना रुकावट के काम। 7. द 5 मिनट स्टार्ट ट्रिक। डैरियस का एक सबसे आसान और पावरफुल ट्रिक है, टेल योरसेल्फ आई विल जस्ट डू इट फॉर 5 मिनट्स। अगर आप सोच रहे हो यार मूड नहीं है, तो खुद से कहो सिर्फ 5 मिनट करूंगा। एक बार शुरू कर दिया तो आप खुद ब खुद लगे रहोगे। साइकोलॉजी का रूल, एक्शन मोटिवेशन, पहले काम करो फिर मन बनेगा। 8. रिवॉर्ड्स को रिवायर करो। प्रोक्रास्टिनेशन कई बार होता है क्योंकि आपका ब्रेन समझता है कि काम इक्वल्स पेन, टालना इक्वल्स कंफर्ट। इस माइंडसेट को बदलना होगा। डैरियस का मेथड, हर बार जब आप एक टास्क कंप्लीट करो खुद को रिवॉर्ड दो, लेकिन रिवॉर्ड ऐसा होना चाहिए जो आपके गोल्स को हर्ट ना करे। 9. परफेक्शनिज्म छोड़ो। बहुत लोग काम इसलिए टालते हैं क्योंकि वो सोचते हैं परफेक्ट नहीं हुआ तो क्या होगा। डैरियस कहते हैं, परफेक्शनिज्म इज प्रोक्रास्टिनेशन इन डिस्गाइज। परफेक्ट की बजाय शुरू करो, इंप्रूव करते जाओ। मैंट्रा, डन इज बेटर देन परफेक्ट। 10. वीकली रिव्यू इक्वल्स अवेयरनेस। हर हफ्ते एक बार अपने कामों को रिव्यू करो। क्या काम टाइम पर पूरे किए? क्या बार बार कोई टास्क टाल रहे हो? क्यों टाल रहे हो? इससे आपको खुद की पैटर्न्स दिखेंगी और आप सॉल्यूशंस अप्लाई कर पाओगे। पार्ट 9, डिस्ट्रैक्शंस, ध्यान भटकाने वालों से कैसे निपटें। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। हर जगह मोबाइल नोटिफिकेशन, रील्स, एड्स, हर सेकंड आपका ध्यान खींचा जा रहा है। डैरियस फरू कहते हैं, इफ यू कैन मैनेज योर अटेंशन यू कैन मैनेज योर लाइफ। अगर आप अपने ध्यान अटेंशन को कंट्रोल कर सकते हो तो अपनी जिंदगी को भी कंट्रोल कर सकते हो। 1. अटेंशन इज योर रियल करेंसी। आज के डिजिटल दौर में सबसे बड़ी संपत्ति है अटेंशन। कंपनीज आपके अटेंशन के लिए लड़ रही हैं। सोशल मीडिया आपका ध्यान खरीदना चाहता है। हर नोटिफिकेशन एक छोटी चोरी है, मेंटल थेफ्ट। डैरियस साफ कहते हैं, प्रोटेक्ट योर अटेंशन लाइक मनी। 2. डिस्ट्रैक्शन को पहचानो। माइंड को शांत करने का पहला कदम, डिस्ट्रैक्शन सिर्फ बाहर से नहीं आता बल्कि आपके अंदर भी होता है। आपका माइंड अक्सर एस्केप ढूंढता है जब कोई काम बोरिंग लगे, आप एंग्शियस हो, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। एग्जाम्पल, आपने सोचा था पढ़ाई करोगे, लेकिन इंस्टाग्राम खोल लिया, माइंड ने एस्केप पाथ ढूंढ लिया। 3. क्रिएट नो डिस्ट्रैक्शन जोन। डैरियस एक रूल बताते हैं, वर्क एनवायरनमेंट इक्वल्स मेंटल एनवायरनमेंट। अगर आपका काम करने की जगह फोन से भरी हो, टीवी ऑन हो, टैब्स खुले हो, तो आपका माइंड फोकस नहीं कर सकता। एक्शन प्लान, एक क्लीन टेबल बनाएं। वर्क टाइम में ओनली वर्क रिलेटेड चीजें रखें। हेडफोन्स या व्हाइट नॉइस का यूज करें। 4. डिजिटल डिटॉक्स का वीकली रिचुअल। डैरियस स्ट्रांगली रेकमेंड करते हैं, हर हफ्ते एक दिन या कुछ घंटे नो डिजिटल जोन में बिताओ। मतलब नो सोशल मीडिया, नो नेटफ्लिक्स, नो फोन ब्राउजिंग। वाई, माइंड रीसेट होता है और अटेंशन रिचार्ज होती है। 5. सिंगल टास्किंग इज द न्यू सुपर पावर। बहुत लोग मल्टीटास्क करके खुद को स्मार्ट समझते हैं,
लेकिन डैरियस कहते हैं, मल्टीटास्किंग इज अ मिथ, इट्स जस्ट टास्क स्विचिंग विद अ कॉस्ट। हर बार जब आप टास्क बदलते हो तो ब्रेन को एडजस्ट करने में एनर्जी लगती है। एक्शन टिप, एक टाइम पे एक ही काम करो। 6. डोपामीन डिटॉक्स रिवायर योर ब्रेन। हर बार जब आप मोबाइल चेक करते हो, आपका ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है। डोपामीन का मतलब है रिवॉर्ड हार्मोन। प्रॉब्लम, ये ब्रेन को शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड का एडिक्ट बना देता है। सोल्यूशन, लिमिट नोटिफिकेशन टाइम बेस्ड ऐप यूसेज, नो फोन ड्यूरिंग डीप वर्क आवर्स। 7. टाइम फॉर बॉर्डम, खाली समय का महत्व। डैरियस कहते हैं, बॉर्डम इज नॉट योर एनिमी, इट्स द बर्थ प्लेस ऑफ आइडियाज। अगर आप हर सेकंड एंटरटेन होना चाहोगे तो आपकी क्रिएटिविटी मारी जाएगी। टिप, हर दिन कुछ समय सोचने के लिए खाली छोड़ो, नेचर वॉक या साइलेंट सिटिंग ट्राई करो। 8. कंज्यूम लेस, क्रिएट मोर। डिस्ट्रैक्शन का एक बड़ा कारण है हम सिर्फ कंज्यूम करते हैं, स्क्रॉल करना, वीडियो देखना, रील्स पे टाइम गंवाना, लेकिन ये सब आपकी एनर्जी खा जाते हैं। इंस्टेड कुछ बनाओ, राइट, ड्रॉ, रेकॉर्ड, प्लान। क्रिएशन कंट्रोल कॉन्फिडेंस। 9. यूज द डिस्ट्रैक्शन लिस्ट मेथड। जब भी आप काम करते हुए डिस्ट्रैक्टेड महसूस करें तो डैरियस एक ट्रिक बताते हैं, एक डिस्ट्रैक्शन लिस्ट बनाओ। जब कोई आइडिया याद या आ जाए उसे पेपर पर लिख दो। 10. रिचुअल्स से अटेंशन को ट्रेन करो। डैरियस की फिलॉसफी है, अटेंशन इंप्रूव्स विद रेपिटेशन। मतलब फोकस कोई गिफ्ट नहीं है, वो प्रैक्टिस से आता है। डेली रिचुअल बनाओ, मॉर्निंग रूटीन, फोकस आवर, इवनिंग शटडाउन। हर रूटीन आपकी माइंड को ट्रेन करता है डिस्ट्रैक्शंस को रिजेक्ट करने के लिए। पार्ट 10, रूटीन और आइडेंटिटी। आदतें ही आपकी पहचान बनती हैं। आज हम एक बहुत गहरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, रूटीन शेप्स योर आइडेंटिटी। यानी आपकी डेली हैबिट्स आपकी सोच और अंत में आपकी जिंदगी की क्वालिटी को शेप करती हैं। डैरियस फरू कहते हैं, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। आप अपने गोल्स के लेवल तक नहीं उठते बल्कि अपने सिस्टम्स के लेवल तक गिरते हो। एक रूटीन से बनती है आइडेंटिटी। जब आप रोज एक ही समय पर उठते हो, रोज कुछ प्रोडक्टिव करते हो, तो आपकी सेल्फ इमेज बदलने लगती है। एग्जाम्पल, अगर आप रोज सुबह 6 बजे उठते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो आप खुद को एक डिसिप्लिन पर्सन मानने लगते हो। यह आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है। 2. छोटी आदतें, बड़ा बदलाव। लोग सोचते हैं कि जिंदगी एक रात में बदलती है, लेकिन असल में चेंज आता है स्मॉल हैबिट्स से जो डेली रिपीट होती हैं। डैरियस कहते हैं, इट्स नॉट व्हाट यू डू वंस इन अ व्हाइल बट व्हाट यू डू एवरी डे दैट मैटर्स। फर्क उन चीजों से नहीं पड़ता जो आप कभी कभी करते हैं, बल्कि रोज क्या करते हो वही जिंदगी बनती है। 3. डिफाइन योर आइडियल डे। परफेक्ट दिन की स्क्रिप्ट लिखो। एक शानदार एक्सरसाइज है, अपने परफेक्ट डे को इमेजिन करो। सुबह कितने बजे उठते हो, क्या खाते हो, किस पर काम करते हो, कितनी देर फोकस करते हो। एग्जाम्पल, आप सोचते हैं मैं एक ऑथर बनना चाहता हूं, तो पूछिए एक ऑथर का दिन कैसा होता है, फिर उस रूटीन को लाइव करना शुरू करो। 4. मॉर्निंग रूटीन इक्वल्स डायरेक्शन सेट करता है। डैरियस कहते हैं, योर मॉर्निंग डिटर्मिन्स योर डे एंड योर डेज डिटर्मिन योर लाइफ। सुबह कैसी गई वैसा ही पूरा दिन जाएगा। एक्शन प्लान, वेक अप टाइम फिक्स करो, फोन यूज अवॉइड करो, जर्नलिंग, एक्सरसाइज, रीडिंग, कुछ प्रोडक्टिव करो। एक शॉर्ट टू डू लिस्ट बनाओ, मॉर्निंग में जो जीत गया वो दिन की लड़ाई पहले ही जीत चुका होता है। 5. आइडेंटिटी शिफ्ट इज इंटरनल गेम। अगर आप खुद को लेजी समझते हो तो आप कभी कंसिस्टेंट नहीं बन सकते। डैरियस बोलते हैं, स्टार्ट एक्टिंग लाइक द पर्सन यू वांट टू बिकम। मतलब पहले खुद को उस आइडेंटिटी में देखो, फिर एक्शंस उस आइडेंटिटी के हिसाब से अलाइन करने लगते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप राइटर बनना चाहते हैं तो रोज लिखो, चाहे 1 पैराग्राफ ही क्यों ना हो। 6. ट्रैक करो अपनी प्रोग्रेस। अगर आप रूटीन बना लेते हो लेकिन ट्रैक नहीं करते तो वो रूटीन जल्द टूट जाता है। सोल्यूशन, एक नोटबुक या ऐप में अपनी आदतें ट्रैक करो, डेली टिक मार्क दो। विजुअल प्रोग्रेस आपकी मोटिवेशन बढ़ाता है। 7. सिस्टम्स ओवर गोल्स। डैरियस फरू कहते हैं, गोल्स गिव योर डायरेक्शन, सिस्टम्स गिव योर प्रोग्रेस। गोल्स डायरेक्शन दिखाते हैं लेकिन सिस्टम्स ही एक्चुअल रिजल्ट देते हैं। एग्जाम्पल, गोल 5 किलोग्राम्स वेट लूज करना है, सिस्टम रोज 30 मिनट वॉक, जोड़ हेल्दी खाना। फोकस करो सिस्टम पर, रिजल्ट अपने आप आएगा। 8. एलिमिनेट अननेसेसरी डिसीजंस। हर दिन डिसीजन लेने की कैपेसिटी लिमिटेड होती है जिसे कहते हैं डिसीजन फटीग। डैरियस सजेस्ट करते हैं, रूटीन बनाकर छोटे डिसीजंस ऑटोमेट करो। क्या पहनना है, क्या खाना है, ये रोज डिसाइड मत करो। जितना सिंपल रूटीन होगा उतना ज्यादा फोकस मिलेगा। 9. ब्रेक्स और रेस्ट का पावर। रूटीन में सिर्फ हसल नहीं होता बल्कि रिकवरी भी होती है। रेस्ट भी रूटीन का हिस्सा होना चाहिए। डैरियस कहते हैं, यू आर नॉट अ मशीन, यू नीड टू रिचार्ज टू स्टे शार्प। टिप्स, पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट्स वर्क, जोड़ 5 मिनट्स ब्रेक, हर हफ्ते एक रेस्ट डे लो। स्लीप शेड्यूल फिक्स रखो। 10. एंकर हैबिट से शुरुआत करो।
हर रूटीन की शुरुआत होती है एंकर हैबिट से। ये वो हैबिट होती है जो बाकी हैबिट्स को एक्टिवेट करती है। एग्जाम्पल, सुबह उठते ही पानी पीना, शरीर एक्टिव, टेबल पे बैठते ही नोटबुक खोलना, माइंड रेडी टू वर्क। एंकर हैबिट इक्वल्स ट्रिगर फॉर प्रोडक्टिविटी। पार्ट 11, डिसिप्लिन और विल पावर, असली सफलता की जड़। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो ऐसी क्वालिटीज की जो आपकी लाइफ को बदल सकती है, डिसिप्लिन और विल पावर। कई लोग मानते हैं कि मोटिवेशन चाहिए कुछ करने के लिए, लेकिन डैरियस फरू कहते हैं मोटिवेशन इज टेम्पररी बट डिसिप्लिन लास्ट्स। मोटिवेशन कुछ पल का होता है, लेकिन डिसिप्लिन आपकी जिंदगी बदल देता है। एक, डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन का मतलब है वो काम करना जो आपके लिए सही है, चाहे आपका मन करे या ना करे। दो, विल पावर की सच्चाई। विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है। अगर आप दिन भर डिसीजन पर डिसीजन लेते हो तो आपका दिमाग थक जाता है और आप गलत चॉइसेस करने लगते हो। इसे कहते हैं डिसीजन फटीग। इसलिए जरूरी है अपने इंपॉर्टेंट कामों को शुरुआत में करना, जब आपकी विल पावर सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। तीन, डिसिप्लिन वीज मोटिवेशन। डैरियस फरू कहते हैं डिसिप्लिन मीन्स यू डू इट नो मैटर हाउ यू फील। मोटिवेशन से शुरुआत होती है, लेकिन डिसिप्लिन से मंजिल मिलती है। चार, क्रिएट डिसिप्लिन हैबिट्स। डिसिप्लिन को रूटीन से जोड़िए। स्टेप्स, एक फिक्स टाइम चूज करो, डिस्ट्रैक्शंस हटा दो, पहले दिन भले ही 10 मिनट करो, रोज कंसिस्टेंसी बनाए रखो। डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं है, यह एक प्रैक्टिस है। 5, विल पावर बचाओ, रूटीन बनाओ। अगर आपको हर डिसीजन खुद से लेना पड़े तो आप थक जाओगे। सोल्यूशन, एक फिक्स रूटीन बनाओ, प्री डिसाइड करो कि कब क्या करना है। जितना ज्यादा ऑटो मोड में जाओगे उतनी कम एनर्जी लगेगी। 6, डिसिप्लिन और फ्रीडम एक साथ। लोग सोचते हैं डिसिप्लिन से आजादी छिन जाती है, लेकिन सच्चाई उल्टी है। डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। डिसिप्लिन आपको वो फ्रीडम देता है जो आप बिना केओस के चाहते हो। 7, इमोशनल डिसिप्लिन भी जरूरी है। केवल फिजिकल या मेंटल डिसिप्लिन नहीं, बल्कि इमोशनल कंट्रोल भी जरूरी है। जब कोई आपको गुस्सा दिलाए तो इंपल्सिवली रिएक्ट न करो। डैरियस कहते हैं कंट्रोल योर इमोशंस बिफोर दे कंट्रोल यू। प्रैक्टिस, पॉज करो, डीप ब्रेथ लो, सिचुएशन को न्यूट्रल माइंड से देखो। 8, विल पावर कैसे बढ़ाएं? अपने एनवायरनमेंट को क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रखो, स्मार्टफोन डिस्ट्रैक्शंस कम करो, जंक फूड और टेम्पटेशन से दूर रहो। स्लीप को प्रायोरिटी दो, धीरे धीरे खुद को ट्रेन करो। टफ कामों के लिए विल पावर एक मसल की तरह होती है, जितना यूज करोगे उतनी स्ट्रांग बनेगी। 9, स्मॉल विन्स इक्वल्स बिग कॉन्फिडेंस। डिसिप्लिन से आपको मिलती हैं छोटी छोटी जीतें, और ये जीत आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है। 10, डोंट ब्रेक द चेन। डैरियस सजेस्ट करते हैं एक सिंपल ट्रिक, डोंट ब्रेक द चेन। मतलब अगर आपने एक हैबिट शुरू की है तो उसे रोज प्रैक्टिस करो ताकि एक चेन बन जाए। 11, बी योर ओन कोच। अपने अंदर एक इनर कोच पैदा करो जो आपको पुश करे। जब माइंड बोले आज मत करो, तब कोच बोले बस 5 मिनट कर लो। डिसिप्लिन का मतलब है अपने एक्सक्यूजेस को हराना। 12, रिवॉर्ड भी जरूरी है। डैरियस बताते हैं रिवॉर्ड योरसेल्फ बट ओनली आफ्टर यू डिलीवर। टिप्स, अगर आपने एक टास्क पूरा किया है तो खुद को 10 मिनट की ब्रेक दो, एक सीरीज का एपिसोड देखो, लेकिन तभी जब आपने डिसिप्लिन से काम किया हो। इससे आपके दिमाग को सिग्नल मिलता है हार्ड वर्क इक्वल्स रिवॉर्ड। पार्ट 12, ओवरथिंकिंग को खत्म करो, एक्शन लो। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप सोचते बहुत हो पर करते कुछ नहीं? अगर हाँ, तो आज का पार्ट आपके लिए है। डैरियस फरू कहते हैं द कॉस्ट ऑफ ओवरथिंकिंग इज इनएक्शन। ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी कीमत होती है एक्शन न लेना। 1, ओवरथिंकिंग क्या है? जब हम कोई सिंपल बात को बार बार सोचते हैं, हर पॉसिबल आउटकम को इमेजिन करते हैं और फिर कुछ भी नहीं करते, तो इसे कहते हैं ओवरथिंकिंग। 2, ओवरथिंकिंग का नुकसान। डैरियस बताते हैं कि ओवरथिंकिंग आपके टाइम, एनर्जी और कॉन्फिडेंस को खा जाता है। साइड इफेक्ट्स, प्रोक्रास्टिनेशन बढ़ता है, कॉन्फिडेंस घटता है, एंग्जाइटी और स्ट्रेस बढ़ता है, डिसीजंस लेना मुश्किल हो जाता है। 3, ओवरथिंकिंग क्यों होता है? ओवरथिंकिंग का मेन रीजन होता है डर, फियर, परफेक्ट बनने की चाह, परफेक्शनिज्म, दूसरों की सोच, पीपल्स ओपिनियन, कंट्रोल की आदत। हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल है। इसलिए डैरियस कहते हैं यू कांट कंट्रोल एवरीथिंग, जस्ट एक्ट। 4, सोल्यूशन, थिंकिंग को लिमिट करो। जब कोई विचार बार बार दिमाग में घूमे तो ये स्टेप्स फॉलो करो। स्टेप 1, अपने सोचने का एक टाइम सेट करो, बस 5 मिनट सोचो फिर फैसला लो। स्टेप 2, खुद से पूछो क्या ये थॉट एक्शन में बदलेगा? अगर नहीं तो उसे इग्नोर करो। 5, एक्शन इज क्लैरिटी।
क्लैरिटी सोचने से नहीं, करने से आती है। डैरियस फरू कहते हैं, यू डोंट थिंक योर वे इनटू क्लैरिटी, यू एक्ट योर वे इनटू इट। एग्जाम्पल, मान लो आपको यूट्यूब चैनल शुरू करना है। आप सोचते जाओगे कि कौन सा टॉपिक ले, क्या ऑडियंस कहेगी, थंबनेल कैसे होगा, लेकिन जैसे ही आप पहला वीडियो बनाओगे सब कुछ धीरे धीरे क्लियर होने लगेगा। 6. स्टार्ट स्मॉल लेकिन स्टार्ट करो। ओवरथिंकिंग को हराने का सबसे अच्छा तरीका है छोटा कदम लेना। अगर आप सोचते हो 100 पुशअप्स करूंगा तो मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर सोचो बस 5 पुशअप्स करूंगा तो शुरू करना आसान लगेगा। 7. डन इज बेटर देन परफेक्ट। बहुत बार हम परफेक्शन की तलाश में शुरू ही नहीं करते। डैरियस कहते हैं, इम्परफेक्ट एक्शन बीट्स परफेक्ट इन एक्शन। एग्जाम्पल, एक ब्लॉग पोस्ट जिसमें कुछ गलतियां हो फिर भी ज्यादा वैल्यूएबल है उस परफेक्ट ब्लॉग से जो कभी लिखा ही नहीं गया। 8. डिसीजन लेने का 2 मिनट रूल। अगर कोई डिसीजन 2 मिनट में लिया जा सकता है तो उसे टालो मत, ले लो। हर छोटा डिसीजन पोस्टपोन करने से आपका माइंड और भटकता है। प्रैक्टिस, कपड़े कौन से पहनने हैं, डिसाइड इन 2 मिनट्स। आज का वीडियो टॉपिक क्या होगा, डिसाइड फास्ट। खाना बाहर खाएं या घर पर। डोंट ओवरथिंक। 9. ओवरथिंकिंग से बचने के तरीके, राइट योर थॉट्स। जो सोच रहे हो उसे लिखो। लिमिट चॉइसेस, 100 ऑप्शंस में मत उलझो। टॉक टू अ मेंटर, किसी एक्सपीरियंस्ड इंसान से बात करो। सेट डेडलाइंस, हर काम का एक टाइम तय करो। मेडिटेट डेली, दिमाग शांत होगा, क्लैरिटी आएगी। 10. ओवरथिंकिंग नहीं, रिफ्लेक्शन चाहिए। डैरियस बताते हैं कि थिंकिंग और ओवरथिंकिंग में फर्क है। थिंकिंग इक्वल्स पॉजिटिव रिफ्लेक्शन, ओवरथिंकिंग इक्वल्स नेगेटिव पैरालिसिस। गुड थिंकिंग, सीखना, प्लान बनाना, इवैल्यूएट करना। ओवरथिंकिंग, डरना, रुक जाना, बार बार सेम पॉइंट पे अटकना। 11. टेक इम्परफेक्ट फर्स्ट स्टेप। पहला कदम परफेक्ट नहीं होगा लेकिन वही सबसे जरूरी होता है। 12. फ्यूचर का डर छोड़ो। ओवरथिंकर्स अक्सर फ्यूचर को लेकर डरते हैं। डैरियस कहते हैं, द फ्यूचर डजंट एग्जिस्ट येट, सो एक्ट इन द प्रेजेंट। जब आप प्रेजेंट में 100% देते हो तो फ्यूचर अपने आप बेहतर बनता है। एक्शन प्लान, इस पार्ट से क्या सीखें। जब भी ओवरथिंकिंग हो खुद से पूछो, क्या ये सोच एक्शन में बदलेगी, क्या ये फैसला 2 मिनट में हो सकता है। फिर स्मॉल एक्शन लो, एक पैराग्राफ लिखो, एक कॉल करो, एक ईमेल भेजो, एक कैमरा ऑन करो और याद रखो। पार्ट 13, अपने ध्यान फोकस को सही दिशा में लगाओ। अगर आप हर रोज ये सोचते हैं मैं तो बिजी हूं लेकिन फिर भी रिजल्ट्स क्यों नहीं मिलते, तो इसका सिंपल आंसर है आपका फोकस गलत डायरेक्शन में है। डैरियस फरू कहते हैं, बिजीनेस इज नॉट द सेम एज इफेक्टिवनेस। बिजी रहना और इफेक्टिव होना दोनों अलग बातें हैं। एक, सच्चा फोकस क्या है। फोकस का मतलब है एक समय में सिर्फ एक काम करना और उसे पूरा करना। मल्टीटास्किंग से हमारा ध्यान बढ़ता है और परफॉर्मेंस घटती है। 2, बिजी दिखना आसान है। आजकल हर कोई कहता है मैं बहुत बिजी हूं, लेकिन डैरियस पूछते हैं, बिजी विद व्हाट। बिजी रहने का मतलब यह नहीं कि आप प्रोडक्टिव हो, जरूरी है कि आप सही काम पर टाइम लगा रहे हो। 3, डायरेक्शन, स्पीड, फास्ट चलना जरूरी नहीं, सही दिशा में चलना जरूरी है। अगर आप गलत रास्ते पर तेजी से दौड़ रहे हो तो आप मंजिल से और दूर हो जाओगे। इसलिए पहले तय करो आपका गोल क्या है और जो काम कर रहे हो वो उस गोल से जुड़ा है या नहीं। 4, डीप वर्क का नियम। डैरियस एक आइडिया शेयर करते हैं डीप वर्क का। डीप वर्क का मतलब है बिना डिस्ट्रैक्शन के काम करना, समय ब्लॉक करना, एक टास्क पर पूरी एनर्जी लगाना। 5, डिस्ट्रैक्शन को पहचानो। डिस्ट्रैक्शंस हमेशा एक्सटर्नल नहीं होते, कई बार हम खुद ही डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं। टाइप्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, सोशल मीडिया, अनप्लान्ड फोन कॉल्स, रैंडम ब्राउजिंग। बार बार ईमेल चेक करना। आपको इन हैबिट्स को ऑब्जर्व करके धीरे धीरे कम करना होगा। 6, छोटे फोकस ब्लॉक्स बनाओ। फुल डे फोकस करना मुश्किल है, लेकिन 25 या 50 मिनट का फोकस ब्लॉक बनाना आसान है। इस मेथड को कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। स्टेप्स, 25 मिनट एक काम करो, 5 मिनट रेस्ट लो, हर 4 सेशंस के बाद 15-20 मिनट का ब्रेक। ये टेक्निक आपको फटीग से बचाएगी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी। 7, डिसाइड व्हाट नॉट टू डू। डैरियस कहते हैं, प्रोडक्टिविटी इज नॉट अबाउट डूइंग मोर, इट्स अबाउट डूइंग लेस बट बेटर। आपको अपनी डेली लिस्ट से कुछ काम हटाने भी होंगे। हर यस के पीछे एक नो होना चाहिए। एक्शन पॉइंट, हर सुबह 3 टॉप प्रायोरिटीज लिखो और बाकी काम को पोस्टपोन या एलिमिनेट करो। 8, अटेंशन को प्रोटेक्ट करो। आपका ध्यान, अटेंशन आपका सबसे बड़ा एसेट है, उससे कोई भी चीज चुरा ना पाए, इसके लिए आपको बाउंड्रीज सेट करनी होंगी। टिप्स, नोटिफिकेशंस ऑफ रखो, डीप वर्क टाइम में एयरप्लेन मोड, सोशल मीडिया के लिए फिक्स्ड टाइम रखो। 9, फोकस वीज एनर्जी। फोकस तभी पॉसिबल है जब आपके पास फिजिकल और मेंटल एनर्जी हो, इसलिए अच्छी नींद, प्रॉपर फूड और एक्सरसाइज आपके फोकस को बूस्ट करते हैं। डैरियस कहते हैं, ए टायर्ड माइंड इज अ डिस्ट्रैक्टेड माइंड। पार्ट 14, क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी से आएगा असली फोकस।
क्या आपको कभी लगता है कि आपकी लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है? काम, लक्ष्य, रिश्ते, सब कुछ उलझा हुआ? तो जवाब है, आपको क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी की जरूरत है। डैरियस फरू कहते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी इज द एनिमी ऑफ एग्जीक्यूशन। जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स सोचोगे उतना ही कम काम कर पाओगे। एक, क्लैरिटी क्यों जरूरी है? क्लैरिटी का मतलब है आप जानते हो कि आप क्या चाहते हो। अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो एनर्जी वेस्ट होगी। 2, सिंप्लिसिटी से आती है स्पीड, सिंपल सिस्टम्स फास्ट होते हैं। डैरियस कहते हैं, डोंट ट्राई टू मैनेज योर लाइफ विथ 10 प्रोडक्टिविटी एप्स। एक नोटबुक या एक टू डू ऐप काफी है। सिंपल टूल्स इक्वल्स फास्ट एग्जीक्यूशन एक्शन पॉइंट। अपनी सिस्टम्स सिंप्लीफाई करो, एक नोटबुक, एक कैलेंडर, एक प्रायोरिटी लिस्ट। 3, ओवरथिंकिंग को खत्म करो, ज्यादा सोचना एक्शन को रोक देता है। हर चीज को परफेक्ट करने की कोशिश में हम कभी शुरू ही नहीं करते। डैरियस कहते हैं, स्टार्ट नाउ, इम्प्रूव लेटर। 4, एलिमिनेट एक्स्ट्रा ऑप्शंस। ज्यादा ऑप्शंस होने से डिसीजन लेना मुश्किल होता है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं डिसीजन फटीग। आप जितना कम चूज करोगे उतनी जल्दी काम करोगे। टिप्स, फिक्स्ड मॉर्निंग रूटीन रखो, एक ही टाइम पर डेली कंटेंट वर्क करो। मील्स सिंपल रखो। 5, क्लैरिटी लाने के 3 सिंपल स्टेप्स। स्टेप 1, अपने को गोल को डिफाइन करो। एग्जाम्पल, 1 लाख व्यूज वाला वीडियो बनाना। स्टेप 2, उस गोल से रिलेटेड सिर्फ 3 काम आइडेंटिफाई करो। एग्जाम्पल, टॉपिक रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, वॉइस ओवर। स्टेप 3, बाकी सब एलिमिनेट करो। एग्जाम्पल, इररेलेवेंट स्क्रोलिंग, रैंडम एडिट्स, डिस्ट्रैक्शंस। 6, डेली क्लैरिटी रिचुअल। हर सुबह 5 मिनट एक काम करो, अपनी डायरी में लिखो, आज मैं किस पर फोकस करूंगा। एग्जाम्पल, मैं गोल एक शॉर्ट वीडियो स्क्रिप्ट तैयार करना, मैं डिस्ट्रैक्शन मोबाइल नोटिफिकेशंस, मैं फोकस टाइम सुबह 9 से 11। इस डेली रिचुअल से आपका माइंड क्लियर रहेगा। 7, सिंप्लिसिटी और इनर पीस। जब आप अननेसेसरी चीजें छोड़ देते हो तो एक हल्कापन महसूस होता है। कम डिसीजंस, कम स्ट्रेस इक्वल्स ज्यादा मेंटल क्लैरिटी। डैरियस की सलाह, रिमूव नॉइस, चूज पीस। 8, क्लियर प्लान, मोटिवेशनल कोट्स। मोटिवेशन काम नहीं करेगी जब तक आपके पास क्लियर एक्शन प्लान ना हो। एक्शन प्लान बनाते समय ध्यान रखें, क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है। 9, सिंप्लिसिटी जोड़, रेपिटेशन इक्वल सक्सेस। हर दिन वही सिंपल प्रोसेस रिपीट करो, बोरिंग लगेगा लेकिन यही कंसिस्टेंसी लाएगा। 10, एक्शन स्टेप्स। हर सुबह 1 क्लैरिटी क्वेश्चन लिखो, सिंपल टूल्स और सिस्टम्स यूज करो, ओवरथिंकिंग से बचो, डिसीजन फटीग को एलिमिनेट करो। रिपेटिटिव रूटीन बिल्ड करो, सिंपल प्लान फॉलो करो डेली। पार्ट 15, फाइनल पार्ट, लॉन्ग टर्म फोकस और फुलफिलमेंट की जर्नी। क्या आप अपनी लाइफ में लंबे समय तक सक्सेस और सेटिस्फैक्शन चाहते हैं? तो आपको चाहिए डीप फोकस, कंसिस्टेंसी और क्लियर माइंडसेट। आज हम सीखेंगे कैसे इस बुक के सारे प्रिंसिपल्स को मिलाकर आप बना सकते हैं एक लाइफ लॉन्ग प्रोडक्टिव और फुलफिलिंग जर्नी। 1, फोकस इज अ लॉन्ग टर्म गेम। फोकस एक डेली टास्क नहीं, एक लाइफ फिलॉसफी है। ऑथर डैरियस फरू कहते हैं, शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शन से बचकर ही हम लॉन्ग टर्म सक्सेस बना सकते हैं। 2, रिमूव डिस्ट्रैक्शन, बिल्ड क्रिएशन। डिस्ट्रैक्शन सिर्फ टाइम नहीं खाते, ये आपकी आइडेंटिटी को भी वीक बनाते हैं। रिमाइंडर, हर बार जब आप फोन चेक करते हो या बिना रीजन स्क्रॉल करते हो, आप अपने फ्यूचर को अवॉइड कर रहे होते हो। एक्शन प्लान, हर दिन 2 घंटे का नो डिस्ट्रैक्शन डीप वर्क ब्लॉक रखो, एक डिजिटल डिटॉक्स डे, हर हफ्ते नोटिफिकेशंस बंद रखो। 3, बी कंसिस्टेंट, नॉट परफेक्ट। सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो हर दिन इम्परफेक्ट काम करते रहते हैं। डैरियस कहते हैं, कंसिस्टेंसी विंस, नॉट इंटेंसिटी। एग्जाम्पल, अगर आप डेली 1% इंप्रूव करते हो तो एक साल में आप 365 टाइम्स बेटर बन जाओगे। 4, डिफाइन योर सक्सेस। आपका फोकस तभी टिकेगा जब आपकी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस क्लियर होगी। आस्क योरसेल्फ, क्या मेरे लिए सक्सेस पैसा है, इम्पैक्ट है, फ्रीडम है? राइट योर ओन डेफिनेशन। एग्जाम्पल, मेरे लिए सक्सेस है अपने कंटेंट के थ्रू लोगों को एम्पावर करना। 5, फोकस इक्वल्स फ्रीडम। जब आप इररेलेवेंट चीजों को छोड़ देते हो, आपके पास टाइम और एनर्जी बचती है अपने में गोल्स के लिए। फ्रीडम तब आता है जब आप डिसाइड करते हो कि आपको क्या नहीं करना है। 6, द फोकस्ड लाइफ, सिंपल स्ट्रक्चर। मॉर्निंग डीप वर्क, राइटिंग, क्रिएटिंग। आफ्टरनून लाइट टास्क्स, ईमेल्स, एडिट्स। इवनिंग लर्निंग, रिलैक्सिंग। नाइट रिफ्लेक्शन और प्लानिंग। सिंपल रूटीन इक्वल्स फोकस्ड लाइफ। 7, रिव्यू रेगुलरली। फोकस बना रहेगा जब आप हर हफ्ते खुद से सवाल पूछोगे, मैंने इस हफ्ते किस पर काम किया, क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं, क्या मैंने डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड किए। सेल्फ रिव्यू इक्वल्स क्लैरिटी जोड़ प्रोग्रेस। 8, लाइफ इज शॉर्ट, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। बुक का कोर मैसेज यही है, लाइफ शॉर्ट है, एनर्जी लिमिटेड है, इसलिए सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों पर ध्यान दो। हर यस के पीछे एक नो होता है। अगर आप सब कुछ करना चाहते हो तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। 9, समरी ऑफ द एंटायर बुक। स्टार्ट विथ वाई, जानो कि फोकस क्यों चाहिए। डिक्लटर लाइफ, डिस्ट्रैक्शंस और एक्सेस से छुटकारा।
डिसिप्लिन बिल्ड करो, हैबिट्स और रूटीन सेट करो। सिंप्लीफाई एवरीथिंग, कम में ही सक्सेस है। लॉन्ग टर्म सोचो, एक दिन नहीं, पूरी जिंदगी का फोकस। क्लैरिटी मेंटेन करो, हर दिन खुद से डायरेक्शन पूछो। फुलफिलमेंट बिल्ड करो, सिर्फ गोल नहीं, मीनिंग भी चाहिए। 10 फाइनल वर्ड्स। डैरियस फरू की इस किताब का मैसेज सीधा और क्लियर है, डोंट चेस एवरीथिंग, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स मोस्ट। आपका जीवन लिमिटेड है, उससे मैक्सिमम वैल्यू तभी मिलेगी जब आप ध्यान लगाओगे सिर्फ उन्हीं चीजों पर जो सच में इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये बुक समरी सीरीज पसंद आई हो तो कमेंट में लिखिए आई चूज टू फोकस, और नेक्स्ट किस किताब का डिटेल्ड हिंद बुक समरी चाहिए वो भी बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बुक के साथ, नए माइंडसेट के साथ। स्टे फोकस्ड, स्टे बियॉन्ड इनफैक्ट। कृपया कमेंट करें कि आपको ये कैसा लगा और हमारे चैनल बियॉन्ड इनफैक्ट को सब्सक्राइब करें।